नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशि, मेरे साथ है पंकज और आज हम बतकही करने के लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान कितना मूर्ख बना सकता है इस पर, है ना? तो ये बतकही इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अब बिना हँसे कोई बात तो होती नहीं है। अब चाहे पाकिस्तान में खुद खिल्ली उसकी आवाम क्यों ना उड़ा रही हो या फिर पाकिस्तान वर्ल्ड फोरम पर एक्सपोज़ क्यों ना हो रहा हो या फिर पाकिस्तान अपने ही झूठ में फँसता क्यों ना जा रहा हो, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो वहाँ के जो आर्मी चीफ मुनीर हैं उनसे ये पूछ रही है, भाई ये तो बताइए आपने क्या नुकसान किया। यहाँ की तो इंडिया की तो तीनों सेनाओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत दे दिए। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस भी जाकर बता चुके हैं कि देखिए सुरक्षित है, जवानों के साथ वो तो जोशो खरोश के साथ मिल रहे हैं, वो तो संदेश दे रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। और इसी का उड़ाने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, तो वहां की आवाम पूछ रही है अपने आर्मी चीफ से, अपनी सरकार से पूछ रही है। और दूसरी बात ये कि आज तो राजनाथ सिंह भी गए हैं श्रीनगर, पंकज, है ना? तो अभी पाकिस्तान की क्या हालत है, हम इसे अगर हम बोले कि आप अपने चश्मे से पाकिस्तान को कैसा देखते, धुंधला कि साफ? देखिए, माइक लगाए। पाकिस्तान की जो फितरत है, वो फितरत ही धुंधला है। जब से उसका वो अस्तित्व में आया है, जब से विभाजन होके भारत से एक आज़ादी मिली और वो कौम मतलब वो देश से बना, देश तो उसके बना। बाद से ही उसकी आवाम उसके आवाम को उसके जो सरकार है और सेना है, तो वहाँ सरकार, सेना और आतंकी समूह 3 सत्ता के 3 केंद्र हैं और तीनों केंद्र जो हैं सो अपनी रोटी कैसे, सियासी रोटी और उनकी जो अपनी सियासत कैसे चले और उनको जो अपना राजशाही और ठाटशाही है वो कैसे चले, उनके आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये देखिए, जो उसी दोनों मुल्क, भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, वही पाकिस्तान और आज वही भारत, देखिए कहीं कोई कंपेरिजन नहीं है। भारत में देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक तरीके से किस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा है और देखिए दुनिया का चौथा जीडीपी भारत हो गया है और वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत का क्या एक स्थान है और पाकिस्तान कहाँ है। तो ये देखिए वहाँ का ये हालत है। रही बात इसका जो ताजा जो हालात है, तो भारत से जब भी पाकिस्तान ने मात खाई है और जब भी उसको भारत ने धोया है, उसके बाद से धोने के बाद जश्न अच्छा, होता है। नाम पाकिस्तान है लेकिन हरकत एक भी पाक नहीं है। एक भी पाक, इसलिए तो उसको नापाक बोलते हैं, नापाक बोलते हैं। और दुनिया के तमाम देश जो हैं सो उसको आतंकियों का जो सुरक्षित पनाहगार उसको माना जाता है। और ये देखिए अभी आवाम, जो पाकिस्तान की आवाम को समझ में नहीं आ रहा है जो उनके साथ हो क्या रहा है। अभी पाकिस्तान की आवाम जब भारत को वो देखते हैं कि भारत में किस तरह से क्या हो रहा है, जैसे देखिए जो भारत ने जो आतंकियों के लिए कार्रवाई की है, आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की और जिस तरह से भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पे अटैक किया, एकदम 3 जो बोलते हैं पिन पॉइंट्स अटैक किया, उसके बाद से जिस तरह की दोनों देशों में तल्खी बढ़ी, उसके बाद फिर भारत ने किस तरह से रिटेलिएट किया, तो उसके बाद पाकिस्तान उसको झूठ-मूठ में अपने आवाम को ये बता रहा था जो हमने भारत का ये कर दिया, हमने भारत को वो कर दिया, भारत का ये तबाह कर दिया। हो गया। तो उसके बाद से अब जो है, तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ आदमपुर गए, आज राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर, तो अब वहाँ की आवाम ये पूछ रही है जो भैया वो तो उनके प्रधानमंत्री तो वहाँ जा रहे हैं, हमारे सेनाध्यक्ष वो जो है टैंक पे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए ताज्जुब सी बात है जी, इस में जो अभी जो दोनों तल्खी हुआ, दोनों का जो सीज़ फायर उल्लंघन हुआ और जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, तो इस पूरे इसमें जो एक तरह से वार का युद्ध की स्थिति बन गई, तो उसमें तो टैंक का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो अब आप अपने जाके देखिए पाकिस्तान के हुक्मरान कितना अपने आवाम को मूर्ख समझते हैं, जो वो टैंक पे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब उनकी आवाम भी पूछ रही है कि भैया टैंक का तो यूज ही नहीं हुआ। आप अगर वहां जाते और वहां से आप ये करवाते तो एक बात थी। अब पाकिस्तान, वही आवाम पाकिस्तान की जो है सो एग्रेशन में है। और आप देखिए अपोजिशन की जो पार्टी, इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी सड़कों पे है। अब वहां देखिए गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अच्छा, इमरान खान के सांसद जो हैं वो सदन में लगातार ये बता रहे थे कि पाकिस्तान कितने कंगाल हालत में है। वो अपनी सरकार की आलोचना कर रहे थे। वो विपक्ष के सांसद है तो खैर वो करेंगे सदन में, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी थी जिसमें उन्होंने बताया कि भारत से पंगा मत लेना। सांसद ये कह रहे थे इमरान खान के कि पंगा मत लेना। इमरान खान के टाइम में भी जो भारत से हुआ था पहलगाम और ये हुआ था, तो इमरान खान का आप देखिए जो इस्लामाबाद, कराची और ये सब था, जो उसके बाद जो है सो वहाँ ऑपरेशन बालाकोट और ये सब जो हुआ था, तो उसमें में बिजली तक वहाँ पे काटी गई थी। और बिजली काट के और भारत की तरफ से ये हो गया था, जो अभिनंदन, जब हमारा अभिनंदन को छोड़ने वाली बात नहीं हो रही थी और पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था, तो भारत ने किस तरह से मिसाइल वगैरह भारत ने तैनात कर दिया था, भारत छोड़ने वाला था। तो पाकिस्तान की ये इमरान खान की बंद हो गई थी। वो उस समय में जो बाइडेन थे, बाइडेन के पास दौड़े ये गए कि भैया ये सॉरी उस समय डोनाल्ड ट्रंप ही थे, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं भैया किसी तरह से रुकवाओ, किसी तरह से। तो उनको पता है जो भारत
किस स्तर तक जा सकता है। भारत जब एक डिसीजन लेता है, और भारत का जो जब डिसीजन होता है तो बड़ा फर्म होता है, और जब ठोकता है तो बड़ा मतलब जो होता है ना शर्तीय इलाज, तो शर्तीय इलाज भारत नहीं, करता है। जैसे आईएमएफ से जो फंड मिला है उसे, वो अपनी पीठ थपथपा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सही नहीं होते तो हमें फंड नहीं मिलता। तो क्या इसके पीछे ये कारण है कि पाकिस्तान अपनी दलील उस आईएमएफ में रखने में सफल रहा, या फिर इसके पीछे कारण ये है कि भाई वो तो है ही आर्थिक सहायता करने वाली संस्था, भाई वो तो आपको ये एक नियम के मुताबिक दिया गया फंड था, या फिर ये पाकिस्तान की जीत थी? नहीं, देखिए पाकिस्तान देखिए अपने मियां मिट्ठू एक कहावत है, तो वो इनका ये हालत। देखिए आईएमएफ से जो इनको लोन मिला, लोन ऑलरेडी पहले प्रोसेस हो गया था, पहले सैंक्शन हो गया था, और सिर्फ उस दिन एक ये था जो लास्ट जो एक होता है, जो एक कोरम होता है, उस कोरम को फुलफिल करना था। तो उसमें इसके लोन से नहीं है, लोन ऐसा नहीं है जो लोन जो वर्ल्ड बैंक का ये जो तो है एक बहुत पहले का प्रोसेस चल रहा था जो उस वक्त सैंक्शन हुआ। बस उस सैंक्शन पहले हो चुका था। रिलीजिंग का जो अंतिम प्रोसेस जो होता है, तो वो उस दिन था। टाइमिंग बस थोड़ी सी अलग हो गई पाकिस्तान से बुलाने की। और ये आप अगर इसमें ठीक है, आपको अगर मिल गया खुश भी तो होना आप खुश हैं। जो आप देखिए हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। आप मांग के खाओ और भीख मांगो, कटोरा लेके दर दर घूमो, और फिर आप खुश होते तो हो। भारत को तो जरूरत नहीं है, भारत के पास एक भी आईएमएफ का लोन नहीं है। 2003 में 2000 में भी भारत ने जितने भी आईएमएफ के लोन थे 2000 में, अरे 2 बार तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवा चुके हैं, भले वो बाहर आया हो। हाँ, अब वो फिर जाएगा। भारत की तरफ से इसकी तैयारी हो रही है, और जाएगा। देखिए दुनिया के तमाम देश जो है अभी इसमें, मैं आपको बताऊं, जो अभी जो पहलगाम वाला ये हुआ एपिसोड पूरा हुआ, तो उसमें भारत के साथ 83 मुल्क ये थे जो पाकिस्तान को ठोको, पाकिस्तान पे अटैक करो, ये आतंकिस्तान है। और ये देखिए अमेरिका खुद समझता है, अमेरिका समझता है, चीन समझता है, जो टर्की अच्छा, और एक बात एक बात तो यहाँ पर हमें साफ करनी चाहिए, हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे उन्हें भी, कि कुछ लोग ये भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार मतलब भारत ने सीज फायर क्यों कर लिया, है ना। लेकिन आप सिचुएशन देखिए, दरअसल भारत का कभी ये स्टैंड था ही नहीं कि हम युद्ध करें, हम युद्ध प्रिय देश नहीं है, आप ये समझिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो सपना है वो अपनी इकोनॉमी को कहाँ ले जाने का है, आप समझिए। और अगर उसी इकोनॉमी में क्या आप चाहते हैं कि आपका देश इजराइल और रूस यूक्रेन बन जाए, मतलब रूस और यूक्रेन के जो हालात हैं ऐसा हो जाए। दूसरी बात ये, आप अपनी सरकार पर भरोसा रखिए, अपनी सेना पर भरोसा रखिए, क्योंकि कोई बड़ी प्लानिंग है, तभी उसी के तहत इसको अंजाम दिया गया है। देखिए किसी भी कोई भी अगर युद्ध होता है या कोई भी इस तरह का जो टेंशन होता है, तो वो निश्चित रूप से एक समय आने के बाद वो खत्म होता है। तो भारत ने क्या किया था, भारत ने जो आतंकियों के जो ठिकाने थे, भारत की लड़ाई पाकिस्तान से हमारे आवाम से लड़ाई थी ही नहीं, हमारा तो आतंक से था। तो आतंकवादियों के जो जितना नुकसान करना था हमने कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान जो उनके जो आतंकी हैं, अब अगर कुछ ऐसा करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम एकदम हमारा ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारी आवाम को टारगेट किया पाकिस्तान ने गुस्ताखी की कि उसने हमारी आवाम को टारगेट किया, जम्मू कश्मीर हो या फिर राजस्थान का बॉर्डर इलाका हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर हमारी आवाम को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जानें गई हैं। ये पाकिस्तान का चेहरा था, उसके बावजूद भी हमने मौका दे दिया, तो इनका अपना भाग्य है, ये हमारा बड़ा दिल है। निश्चित रूप। और भारत का हर समय रहा है, भारत जो है सो भारत ऐसा मुल्क है, भारत बुद्ध का धरती है जो विश्व को शांति का संदेश देता है। भारत महात्मा गांधी का धरती है जो कभी इस तरह से नहीं करता। भारत का रहा ही नहीं, भारत का रहा है जो जियो और जीने दो। हम अपना कर रहे हैं, हम अपने जो भी हमारी स्थिति थी, आज हम देखिए कहां से अच्छा, वर्ल्ड फोरम पर ही क्लियर भी हो जाएगा। जैसे हमने अपने सबूत दिए, भारत ने हर एक सबूत दिया है, भारत ने हर चीज को बहुत ऑथेंटिकली किया है, हमने कोई भी चीज हवा में तीर नहीं चलाया। लेकिन पाकिस्तान भी एक्सपोज हो रहा है, तो इंटरनेशनल फोरम पर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। अभी पाकिस्तान देखो ना, धीरे धीरे पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, अभी जो पाकिस्तान है, कल का जो मैं डेवलपमेंट बताऊं, जो अजहर मसूद के जो परिजन मारे गए, तो उनको मसूद अजहर के, तो मसूद अजहर के जो मारे गए, तो 10 लोग जो मारे गए, उनको 15 लाख रुपए के आसपास, 15 करोड़ रुपए के आसपास वो दे रहा है एवज में। और उसके बाद जब बहावलपुर जो आतंकी सेंटर था जो हुआ, तो पाकिस्तान सरकार ये बोल रहा है हम इसको फिर से बनाएंगे। तो ये आतंक का कौन सा चेहरा आप नहीं। दूसरी बात ये देखो, वो मसूद अजहर जो कह रहा था कि मैं ही मर जाता, आप समझिए, लोग कह रहे थे कि मसूद अजहर को नहीं मार पाए, वो वैसे भी मर जाएगा, उसे जरूरत नहीं है, वो बीमार आदमी है। और दूसरी बात ये, उसने अपना उत्तराधिकारी जिस भाई को बनाया था उसको हमने मार दिया उस हमले में, जिसमें 10 लोग मरे हैं मसूद अजहर के परिवार के। उसमें उसका वो भाई भी है जो उसकी गद्दी संभाल रहा था, जिसको उसने अपनी गद्दी सौंपी थी। और इससे बड़ी जीत क्या होगी। और 4 जो मरे हैं उसके परिवार के अलावा 4 जो थे वो असूद मजहब के सादिर्ग थे, और बहुत बड़े आतंकी थे। वो जो 14 के वो जो कंधार कांड में शामिल आतंकियों को
हमने ठिकाने लगा ठिकाने लिया। ठिकाने लगा तो दिया। हालांकि देखिए ये जो प्रोसेस है वो होता तो थोड़ा स्लो है, लेकिन जब बदला लिया जाता है तो फिर ठोक के लिया जाता है। देखिए ना, ठोक के बदला जो हमने ठोक के बदला इस तरह से भी लिया। आप देखिए, जो सिंधु जल संधि था, सिंधु जल संधि पे पाकिस्तान को हमने कई बार बोला, आओ बात करो, हमें वहां डैम बनाना, कुछ डेवलपमेंट का काम करना। लेकिन आज पाकिस्तान बोल दिया, हमारा आज स्टैंड क्लियर है। जैसे जैसे हाँ। भारत ने ठोका, बस हो गया। अब जैसे भारत ने अमेरिका का भी थोड़ा सा नस चूड़ी टाइट किया, तो अब देखिए वो भी बोल रहे हमारा तो ये कोई मनसा ही नहीं है जो मनसा ही भाई क्या बोलते हैं ये करने का, दोनों में ये मध्यस्थता करने का। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो दोनों देश शांति से रहे, पटरी पे आए और सही ये बात है। संघर्ष विराम हो। तो अमेरिका भी ये आ गया है। तो तो भारत चलिए, की यही कूटनीति है। हाँ, और भारत की जो कूटनीतिक जीत है ये कैसे दिन ब दिन सामने आती जा रही है, क्योंकि सीज फायर के बाद से रोज नए सबूत के साथ पाकिस्तान को भारत एक्सपोज कर रहा है। आप समझिए ये कड़ियां जोड़िए और आने वाले समय में आप देखिएगा पाकिस्तान का पूरा चेहरा बेनकाब करने वाला है भारत। धन्यवाद आप सभी का। पंकज, आपका भी धन्यवाद।